हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम असेसमेंट वर्कशीट 03 करने जा रहे हैं और ये हिंदी विषय की क्लास 9th की रहेगी और ये 21 अगस्त 2021 की है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है ये वर्कशीट क्योंकि इसमें जो है गद्यांश है और सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, आप समझें अच्छे से, फिर उसके बाद आंसर आप खुद करने की कोशिश करना, फिर मैच कर लेना। ठीक है, क्योंकि मेन मकसद आपका जो है लर्निंग है, ताकि आप अपना फ्यूचर बेस्ट कर सकें। रोड लर्निंग करेंगे तो फिर बाद में आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, हमें ज़रा सी असफलता मिलती है, मतलब अगर हम हल्का सा भी फेलियर हो जाते हैं किसी भी चीज़ में और हम घबरा जाते हैं। ठीक है, होता है ये, बहुत घबरा जाते हैं। जबकि जीवन में हमेशा चुनौतियां मिलती रहती हैं। देखो, बहुत से चैलेंजेस हमारे सामने आते रहते हैं। जैसे अगर ये हम पैसे भी कर रहे हैं ना, तो ये भी एक चैलेंज है। ठीक है, और हम कहते हैं हाँ ये गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए। अपने ऊपर विश्वास करके करो, बाद में आप, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिस है, आप मैच करो, फिर देखो आपके कितने से निकले, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, पल प्रतिपल किसी भी व्यक्ति का जीवन संघर्षमय होता है, मतलब हर पल कोई ना कोई हमें जो है स्ट्रगल करना ही पड़ता है। ठीक है, संघर्ष करना ही पड़ता है। जो संघर्ष से निकल कर आता है वह एक सुखद परिणाम पाता है। जैसे आप बहुत मेहनत करके आपके अच्छे रिजल्ट आएगा ना, आपको जितनी खुशी मिलेगी उतनी खुशी किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है, उसे हमेशा अपने कार्य करते समय लगता है कि वह अवश्य सफल होगा। जब आप भी मेहनत कर रहे हो, आपको भी लगता होगा कि आप जीवन में ज़रूर सफल होगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो दशरथ माझी, देखो ये नाम याद रखना, दशरथ माझी। ठीक है, और पता है जब हम पैसे पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपको इस बात को ध्यान रखना होता है, कोई अगर अलग से चीज़ आती है तो उसको अंडरलाइन करके आपको नोट कर लेना होता है, ताकि जब हम उसका आंसर करें तो एक ही बार में हमें सारा आंसर मिल जाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जैसा व्यक्ति पहाड़ का सीना नहीं चीर पाता, देखो ये कह रहा है कि ना, दशरथ माझी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पहाड़ का सीना चीर दिया था। मतलब पता है इतना बड़ा पहाड़ था, इसने उसको चीर के रास्ता बना दिया था। और ये रियल बात है, मैंने भी इसके बारे में देखा, फिल्म भी है इसके ऊपर। उनकी पत्नी का ध्यान सिर्फ इसलिए हो गया कि वह इतने लंबे चौड़े रास्ते से अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जा पाए। पता है जहाँ पर इनका गांव है, मांझी बिहार के अंदर है, तो ये बहुत लंबे दूरी तय करने के बाद हॉस्पिटल जाना था, तो ये उनकी पत्नी का ध्यान पहले हो गया क्योंकि वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाए थे। ठीक है, ये रियल कहानी है, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। उन्होंने प्रकृति तक को चुनौती दे दी और पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना दिया। पत्नी तो चली गई, लेकिन उन्होंने जो संकल्प किया कि भाई मैं इस पहाड़ के बीच में से रास्ता निकालूंगा। जब, ठीक है, और ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। देखो, जब तक व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करेगा ना, और आपको बच्चों अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है, तब तक वह व्यक्ति सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकता, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट उसका नहीं आ सकता। ठीक है, जिस दिन हम कांटों के बीच चलना सीख जाएंगे उसी दिन हमें यह एहसास होने लगेगा कि ज़िंदगी का असली रास्ता तो यही है। ठीक है, मेहनत पर अगर हम करेंगे ना, तो फिर जो हमें खुशियाँ मिलेंगी उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, जो मेहनत करते हैं उनको अच्छे से पता है, जैसे आप कर रहे हैं मेहनत, पढ़ रहे हैं अच्छे से। जब तक हमारी ज़िंदगी में चुनौती नहीं होगी और उस चुनौती को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम हारने, जीतने, गिरने की बात अपने जीवन में नहीं होने देंगे। तब तक हम जितने उठने के भाव अपने अंदर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि हमें अपने अंदर जीतना भी है। हारा है कोई बात नहीं, हारा तो हार को स्वीकार करो, फिर आगे और संघर्ष करो। ठीक है, जैसे अगर एक बार नंबर कम आ गए तो उससे सीख होगी भी अब आगे और अच्छे नंबर लाने हैं। चलो, अब हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया है, अब फटाफट आंसर आपको देने हैं। ठीक है, मैं पढ़ूंगा, उससे पहले आपको आंसर खुद पढ़ के फटाफट आंसर देने हैं, फिर मैच कर लेना। पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता किसने बनाया? ठीक है, दशरथ माझी, रमेश माझी, सुरेश माझी या दिनेश माझी? मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप सब ने सही आंसर बताया होगा, ए। ठीक है, तो इसका ए आंसर आ गया। क्लियर हो गया सबको? उसके बाद नेक्स्ट है, सकारात्मक परिणाम देने के लिए व्यक्ति को क्या करना होगा? मतलब अगर वो चाहता है पॉजिटिव रिजल्ट तो उसे क्या करना होगा? अगर आपने ध्यान से सुना तो आप बता देंगे, फटाफट बताओ। मित्र का पर विश्वास, भाई पर विश्वास, खुद पर विश्वास या पिता पर विश्वास? बिल्कुल सही जवाब, खुद पर विश्वास। ठीक है, तो इसका सी। ठीक है, और पहले वाले का ए, पहले वाले का ए, ठीक है, दूसरे वाले का सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट पर जो है हमारा, एक दशरथ
माझी की पत्नी का ध्यान किस कारण हो गया? बताओ, दशरथ माझी की जो पत्नी है उसका जो ध्यान था वो किस कारण हो गया? रास्ता ना होने से, ध्यान ना देने से, पता ना करने से, धन ना होने से। बिल्कुल सही जवाब, रास्ता ना होने से। मुझे पूरी उम्मीद है सबका आंसर सही होगा। हम किस से घबरा जाते हैं? जल्दी बताओ। सफलता से, दुख से, पीड़ा से, या असफलता से? असफलता से, फेलियर से। ठीक है, अभी हमने अच्छे समझा था। असफलता का विलोम शब्द क्या है? विलोम मतलब होता है उल्टा, अपोजिट वर्ड, एंटोनिम। ठीक है, इंग्लिश में एंटोनिम और अपोजिट दोनों याद रखना, इंग्लिश में भी। असफल का क्या होगा? सफल। ठीक है, ये सबका ठीक था, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आ जाओ सिक्स पर। सिक्स पर कह रहा है कि प्रतिपल शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए। देखिए, जो उपसर्ग होता है वो आगे होता है और मूल शब्द जो होता है वो पीछे होता है। और मूल शब्द का मतलब होता है कि अगर उसमें से उपसर्ग हटा देना तो उसका एक मतलब हो। तो पल का मतलब होता है, तो ये हो गया मूल शब्द, और प्रति जो हो गया वो हो गया उपसर्ग। तो प्रति और पल, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। सिक्स का क्या हो गया? ए। ठीक है, सिक्स का आंसर ए आ गया। उसके बाद जो है मृत्यु शब्द का अर्थ इनमें से होगा। मृत्यु का मतलब होता है मौत, देहांत। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। उसके बाद मतलब सी है, सातवें का सी। ठीक है, पहाड़ शब्द का समानार्थी मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, सिनोनिम। तो आपको सिनोनिम बताना है पहाड़ का, समानार्थी शब्द बताना है पहाड़ का। ठीक है, तो आप सबको पता होगा पर्वत। ठीक है, बिल्कुल सही होगा सबका जवाब, मुझे पूरी उम्मीद है ना? सबका ठीक था ना? उसके बाद इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनना है। ठीक है, तत्सम। ठीक है, जो मतलब संस्कृत में भी वही मीनिंग रहते हैं जो चेंज नहीं होते, तो संघर्ष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मानव और मनुष्य शब्द किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? ठीक है, तो आपको पर्यायवाची बताना है, तो आदमी है ना? इस तरीके से छोटी सी वर्कशीट थी, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा, और आपने खुद ही सारे आंसर बताए हैं, मुझे पूरी ऐसी उम्मीद है। ठीक है, और आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अपना पूरा ध्यान रखना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग and listening carefully. Take care yourself, dear students.